अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का जी व्लॉग हम कर रहे हैं सुबह नाश्ता से स्टार्ट। हमारा नाश्ता जी सुबह 11 बजे करीब हो जाता है। अमूमन तो मैं 10 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सो जाती हूँ। बच्चे भी सोए होते हैं, तो जब बच्चे उठते हैं उनको साथ नाश्ता खुद भी करती हूँ, उनको भी करा देती हूँ। तो यहाँ पे आटा जी लेफ़्ट ओवर नहीं था, मैंने सुबह फ्रेश आटा गूँध के अब इसे फ्रिज में रखने लगी हूँ ताकि ये थोड़ी देर सेट हो जाए और फिर उसके बाद हम पराठे वगैरह बनाएंगे, नाश्ता करेंगे। तो आज ही मैंने जाना है बहुत इंपॉर्टेंट काम करने। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं स्कूल वगैरह विज़िट कर रही हूँ, हरैन को एडमिशन करवाना है। तो आज वो जी दिन आ गया, हरैन को एडमिशन करवाना है। तो हमने स्कूल भी सिलेक्ट कर लिया हुआ है। स्कूल जो सिलेक्ट किया है वो हमने दारुल अरकम किया है, वो अच्छा भी है और हमारे घर के एरिया में मतलब पास है। तो आज वो भी इंशाल्लाह ये काम भी हो जाएगा एडमिशन का। तो यहाँ पे किचन में आ गई थी, पराठे बनाने हैं। पराठों के साथ साथ मैंने जी आज दोपहर का खाना भी बना लेना है। मैंने बताया मैंने स्कूल एडमिशन करवाने के लिए जाना है, तो मैं खाना बना के जाऊँगी। मुझे नहीं पता कितना टाइम वहाँ पर लगेगा, क्योंकि 11-12 बजे तक तो नाश्ता वगैरह करने के बाद 12 साढ़े 12 हो जाने हैं, और 2 बजे तक 3 बजे तक तो स्कूल वैसे ही ऑफ हो जाते हैं। तो 1 बजे तक वहाँ शायद पहुँच जाएं हम लोग। और यहाँ पराठे बन रहे हैं। पराठे का धुआं इसलिए है क्योंकि मैं मक्खन यूज़ कर रही हूँ। जब बटर यूज़ करते हैं ना तवे के ऊपर, तो इसी तरह वो धुआं छोड़ता है। अगर आप देसी घी या कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे उस पर इतना धुआं नहीं होता। और हमारे किचन में जी गैस हुड है ही नहीं है, इसकी वजह से जी धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है किचन में। तो देखें जी, मैंने साथ साथ रोटियों के साथ साथ ही मैंने खाना बनाना भी शुरू कर दिया है। और बना रहे हैं जी आलू गोश्त। और आलू गोश्त बनाने के बाद साथ साथ मैंने ये ख़त्म करने के बाद मैं फिर ही नाश्ता करूँगी और बच्चों को भी कराऊँगी। तकरीबन 11:30 हो ही जाएंगे। 10 बजे करीब हम उठे हैं, तो 11:30 करीब या 12 बज जाएंगे नाश्ता वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे हुरैन नाश्ते के लिए वेट कर रही थी और मामा को बुला रही थी। ये देखें जी, मैंने रोटियाँ बना ली हैं। कुछ मैंने जो होती हैं घी के बगैर बनाई हैं और कुछ मैंने घी वाली बनाई है। पराठे बनाए, कुछ पराठे बनाए, कुछ सूखी रोटी बनाई है सिंपल। तो यहाँ पे जी मैंने अब उसमें पानी डाल के उसमें रखा हुआ है कि गलने के लिए रखा हुआ है। भूनने के बाद इसमें मैंने पानी ऐड किया है ताकि ग्रेवी भी बन जाए और साथ ही गल भी जाए और उस मक्खन सॉरी कह रही हूँ ऑयल भी रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पे खाना बनता रहेगा साथ साथ। तो बहुत जल्दी मैंने खाना बना लिया था। तो ये देखें जी, यहाँ पे आलू गोश्त तकरीबन मतलब पकने वाला है। इसे अब हल्की आंच पे रख दूँगी तो पक जाएगा। उसके बाद जी नमर रो रही थी और कह रही थी मुझे खाना दे दो। तो खाना खुना खाया। तो जो स्कूल की जो चीज़ें थी वो चीज़ें मैंने सारी एक फ़ाइल में रखी और जो रिक्वायरमेंट थी तो वो मैंने जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन्होंने हमें बता देता कि ये चीज़ें आप ले आएगा तो एडमिशन के लिए। तो ये मेन जो बच्चे का बे फॉर्म होता है, उनकी पिक्चर्स होती हैं या ये फादर की ID कार्ड की कॉपी होती है, ये सब चीज़ें लेके मैं स्कूल पहुँच गई थी। यहाँ पे हम दारुल अरकम स्कूल में आ चुके हुए हैं। तो यहाँ पे आगे थे तकरीबन 1 बज ही गया था, आई थिंक मेरे ख्याल से 1 बज गया था। और जो छोटे स्कूल के छोटे क्लासेस के बच्चे थे उनको छुट्टी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो अब इसका जो एडमिशन करवा लें फिर घर चलते हैं। और यहाँ पे हुरैन आपको नज़र नहीं आ रही होगी, मैं वेटिंग एरिया में बैठी हुई हूँ। तो वो हुरैन को टेस्ट के लिए लेके चले गए हुए थे। हमने दरअसल PG में नहीं करवाना था, हमने नर्सरी में करवाना था। नर्सरी में क्लास में से एडमिशन करवाना था, लेकिन वो कह रहे थे जी नर्सरी में करवाने के लिए आपका टेस्ट होगा, सॉरी बच्ची का टेस्ट होगा। तो मैंने कहा था ठीक है आप इसका टेस्ट ले लें, ये रेडी है। क्यों मैंने इसकी ना होम स्कूलिंग स्टार्ट की हुई थी पहले से, इसकी बेस वगैरह बनाई हुई थी। तो मुझे उम्मीद थी कि ये टेस्ट क्लियर कर लेगी। तो वही हुआ, इसका टेस्ट माशाल्लाह इसने क्लियर कर लिया था। ये टेस्ट में क्लियर थी तो इसे नर्सरी से PG से नर्सरी में ही इसका मतलब कि इसका एडमिशन इन्होंने ओके कर दिया था। यहाँ पे नमल वेट कर रही थी कि हुरैन कब आएगी और मुझे बार बार कह रही थी कि प्ले ग्राउंड जो उनका बना हुआ था वहाँ लेके चलो। और 2-3 दफ़ा से मैं लेके स्लाइड दिला के लेके आ गई थी, लेकिन ये बस तंग कर रही थी। तो ये देखें जी, अब मुझे फॉर्म वगैरह करनी चलो आ जाओ, चलो मैं इनका फॉर्म ना आप इधर बैठो। इससे कुछ भी नहीं, मैं इससे मैंने कभी और इससे चलो आ जाओ। तो यहाँ पे जी फाइनली हुरैन का एडमिशन हो गया था। तो पास ही वापसी पे हम लोग जब घर आते तो ये स्टोर में कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों की, एक्सेसरीज जो हेयर एक्सेसरीज होती हैं, तो मैं वो देखने आई थी।
इसकी जो स्टोर की मैंने अलग वीडियो अपने चैनल पे डाल दूँगी, अगर आपने डिटेल में देखना है तो आप इसमें चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें ये टोटली चीज़ें 200 की थी ईच, मतलब जो भी आप छोटी से बड़ी लो वो 200 की थी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रीज़नेबल मुझे लगी थी हर चीज़ थी एक स्टोर के नीचे। तो ये जी मैंने कुछ जो चीज़ें थी वो मैं आपको ब्लॉग में एंड में दिखाऊंगी, और साथ ही हम लोग जी कुछ खाने के लिए गए थे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। ये पकोड़े थे और साथ फ्राई आलू थे और बिरयानी थी। ये जी हम लोग इंजॉय करेंगे और उसे खाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी और क्रिस्पी थी। और बाद में जी हम लोग ऑरेंज जूस, बच्चे गए थे ऑरेंज जूस पीने, तो मैंने कहा चलो अब ये ऑरेंज जूस पी ले क्योंकि सर्दियाँ भी जाने वाली हैं और सर्दी बहुत कम हो गई है, अब तो धूप भी चुभना शुरू हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे ऑरेंज जूस बनाऊँगी और नमल माशाल्लाह बहुत शौक से पीती हैं। यहाँ पे जी जूस रेडी है। इसके अंदर जी काला नमक ऐड करेंगे जिसमें पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, तो वो ऐड करके इन दोनों को दूंगी। इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ना खट्टा खट्टा फील होता है अगर मैं इनको खालिस दे दूँ, मतलब अच्छा नहीं है। गुड जॉब नवल, गुड जॉब। इनको देखो भाई, तो जी ये है जी चना चाट, ये अपने हस्बैंड को बना के दी है। मैं मोस्टली ये दोपहर में खाती हूँ। ब्लैक चने और वाइट चने मैं बॉयल करके रख देती हूँ फ्रिज में, तो ये फ्रीज़ कर देती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है पका भी लेती हूँ सालन, नहीं तो मैं इस तरह चाट बना के खा लेती हूँ। अच्छा मैं बेटा आ रही हूँ। तो उसके बाद जी बेड की बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। सुबह है जी लॉन्ड्री डे और मशीन लगानी है, और घर के ढेर कपड़े जितने भी हैं वो मैंने सारे इकट्ठे करके रख दिए हैं। तो ये थी जी कुछ चीज़ें जो मैं लेके आई थी। हेयर एक्सेसरीज़ बहुत ही क्यूट, बहुत ही रीज़नेबल। तो आपको ये मुझे पेयर मिला था कुछ, हाँ चीज़ें 150 की थी और 200 की थी। तो ये मुझे कुछ 150 की मिली हैं और ये कुछ अंदर 200 की हैं। ये वाला 200 का पैक था और बाकी जो दूसरे हैं वो 150 का। बहुत क्यूट लगती हैं और वैसे भी आजकल ये ट्रेंडिंग पे हैं, बच्चे भी लगाए हैं, बड़े भी लगाए हैं, मैं खुद भी यूज़ कर लेती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब अच्छी लगती हैं, बालों के ऊपर हेयर स्टाइल बना लो। तो आगे से हुरैन का स्कूल गोइंग है तो वो फिर उसके बालों को मतलब टाई करने के लिए या उसका मतलब हेयर स्टाइल बनाने के लिए तो इसकी पिन ये यूज़ होने वाली हैं। तो ये नमल के लिए है, ये हुरैन के लिए, और बड़ी वाली पिन मैं खुद भी यूज़ कर लूँगी और हुरैन को भी लगा दूँगी। तो ये थी जी, कितनी क्यूट है। तो ये आपको बाज़ार से भी मिल जाएंगी, इनकी अलग अलग प्राइस है, आपको 200 की 250 की मिल जाएंगी, इसी प्राइस के अंदर ही है। तो जो ज़्यादा छोटी हैं वो जी है 100 तक मिल जाती हैं, 150। और ये साथ ही मैंने लिया था ये बो का सेट, ये मुझे 200 का मिला है। और इतने ज़्यादा मतलब 1 2 3 4 5 या 6 हैं, 5 है मेरे ख्याल से। हाँ ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।